संध्याकालीन पारिवारिक प्रार्थना को आरंभ करते हुए हम लोग ईश्वर का जीवित वचन स्मरण करें। गीत नंबर 95 भजन संहिता भजन नंबर 95 प्रथम दो पदों को स्मरण करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आमीन। हम लोग गाएंगे गीत नंबर 233 साक्षी वाणी गीत नंबर नया नंबर 233 पुराना 104 नया नंबर 233 पुराना 104 पापी दोषी दीनहीन सकल आओ गाओ यीशु नाम। पापी दोषी परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा जैसा
उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद एवं प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वो प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। ईश्वर का जीवित वचन इस वक्त हम लोग मनन करेंगे, जो हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री उसके 5वें अध्याय के 6वें पद से आगे। पहला पतरस 5वें अध्याय के 6वें पद से आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद होए क्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कोई बैठ जाएंगे। तो मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान युवतियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले ईश्वर पिता को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आज संध्याकालीन पारिवारिक प्रार्थना सभा के माध्यम से हमें से हर एक को अपने अनुग्रह के सिंहासन तले लाया है, बुलाया है, इकट्ठा किया है, जमा किया है। सचमुच आज हम मगन हैं, सचमुच आज हम आनंदित हैं, इसलिए कि प्रभु के नाम में इस संध्याकालीन बेले में हम उपस्थित हैं। वो बुलाता है, वो निमंत्रण देता है प्रतिदिन के जीवन में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यीशु मसीह हमें से हर एक को बुलाता है, हमें से हर एक को पुकारता है, हमें से हर एक को निमंत्रण देता है। आज इस निमंत्रण को, इस पुकार को, इस आह्वान को जो कि यीशु मसीह की ओर से है, हमने सुना और तब संध्याकालीन पारिवारिक प्रार्थना सभा के माध्यम से उसकी महिमा करने पाते हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज इस वचन के प्रकाश में जो कि हम में से हर एक को पहला पतरस उसके 5वें अध्याय के 6वें पद से आगे के पदों पर विशेष रूप से जो बातें सामने आई है उस पर हम मनन करेंगे।
कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के घराने से हैं, परमेश्वर के परिवार से हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, निज लोग हैं, याजकों के समाज में से हैं, राजपदधारी हैं। तो हम लोग इस रूप में परमेश्वर की संतान होकर पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। मगर हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर है, वो सब शक्तिमान है, मगर इसका विरोधी शैतान भी है। परमेश्वर तो है ही, सारी सृष्टि का मालिक है, और उसकी आराधना हम करते हैं, उसकी प्रशंसा स्तुति करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं संध्याकालीन पारिवारिक प्रार्थना सभा के माध्यम से। तो इसके विपरीत शैतान भी है, शैतान भी है। वह परमेश्वर का तो विरोधी है, हम मनुष्यों का भी विरोधी है, हम मनुष्यों का विरोधी है। इसमें हमको गौर करना है कि परमेश्वर को वो कुछ नहीं कर पाता। परमेश्वर के प्रति, चाहे परमेश्वर के लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकता वो सीधे परमेश्वर के साथ में। मगर हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको गिरा सकता है, हमको फंसा सकता है, अपने जाल में फंसा सकता है, अपने वश में कर सकता है। इसलिए वचन बतलाता है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ पाए, कब मौका मिले, कब अवसर मिले और उससे भागता है। शैतान की ताक में रहता है, मौके की ताक में रहता है। इसलिए पतरस प्रेरित, जिनको यीशु मसीह ने भेड़ों की चरवाही, भेड़ों की रखवाली एवं मेमनों की चरवाही एवं रखवाली के लिए जो जिम्मेवारी दी है, आज हम में से हर एक को वो बचाना चाहता है वचन के प्रकाश में। हम में से हर एक को बतला रहा है कि विरोधी शैतान है, वो मौके की ताक में रहता है, तुमको गिरा सकता है, तुमको फंसा सकता है, अपने वश में कर सकता है, अपने अधीन में कर सकता है, वो तुझे नाश कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक आज हमें से हर एक को जागते रहना है, सचेत रहकर जागते रहना है। जैसे इफिसी पत्री उसके 5वें अध्याय की बातों को भी हम गौर करें, उस पर भी हम उदाहरण के तौर पर मनन ले सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार है, हमारे पास हथियार है, अर्थात आत्मिक युद्ध के हथियार। हमारा जो युद्ध होगा शैतान के साथ में, उसके लिए आत्मिक हथियार चाहिए, आत्मिक हथियार चाहिए। तो हम शैतान की युक्तियों के सामने इसी आत्मिक हथियार के द्वारा से खड़े रह सकते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो इसके लिए तो हथियार की आवश्यकता है, और यह हथियार परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए आज हम में से हर एक को वो सचेत कर रहा है पतरस प्रेरित, हे सोने वालों जागो, उठो, मुर्दों में से जी उठो। ये पौलुस की ओर से है कि हे सोने वालों जागो, उठो, मुर्दों में से जी उठो, प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी, प्रभु की ज्योति चमकेगी। इसलिए अवसर हमें से हर एक के लिए है, और उस अवसर को बहुमूल्य समझना है। अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, निर्बुद्धि मत बनो, बुद्धिमान होकर आगे बढ़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं,
इसलिए निर्बुद्धि मत बनो, मत हो, बल्कि बुद्धिमान बनो। बुद्धिमानों की नाई चलो, बुद्धिमानों की नाई चलो। हमारी दशा को बतलाया जा रहा है यहाँ पर। पहले तुम अंधकार थे, पहले तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। इसलिए हम ज्योति के संतान भी हैं। ज्योति है तो ज्योति के संतान भी हैं। इसलिए ज्योति के संतान अर्थात परमेश्वर के संतान, यीशु मसीह के संतान होकर हमें कभी गरजने वाले सिंह को अर्थात शैतान को अवसर कभी ना दे, कभी मौका ना दे। इसलिए कि वह नष्ट करने वाला है, वो बिगाड़ने वाला है, वो बर्बाद करने वाला है, जीवन से मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, निश्चयता से अनिश्चयता की ओर ले जाने वाला है, ज्योति से फिर से अंधकार की ओर ले जाने वाला है। तो शैतान का काम यही है। प्यारे भाइयों बहनों, हम यीशु मसीह की भेड़े हैं, हम यीशु मसीह की भेड़े हैं और यीशु मसीह की भेड़े होकर जैसे कि चरवाहे की आवाज को भेड़े पहचानती हैं और उसी के निर्देश के अनुसार चलती भी हैं, चलते भी हैं और उसी के आवाज को सुनकर, निर्देश को सुनकर एक जगह जमा होती भी हैं, सुरक्षित रहते हैं। चरवाहे की आवाज को सुनती हैं, पहचानती हैं, मानती भी हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारा चरवाहा तो यीशु मसीह है। तो उसकी सुने, उसकी माने तो कभी फाड़ने वाला हम पर प्रबल नहीं होगा, बर्बाद करने वाला हम पर प्रबल नहीं होगा। जो भी हुआ सिंह के समान गरजेगा मगर कामयाबी नहीं मिलेगी, जय हमारी होगी। प्रभु में हम जीतेंगे, प्रभु में हम जीतेंगे। इसलिए हम अपने आप को चरवाहे की आवाज सुनकर मानने वाले भेड़ों के समान तैयार कर ले, अपने आप को तैयार कर ले। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले बने, वचन के अनुसार चलने वाले बने, परमेश्वर की सुनने वाले होकर चले, आगे बढ़े। तो निश्चय है कि पिता परमेश्वर खुश होंगे हमसे, अपने नियंत्रण में, अपने संरक्षण में रखेंगे, आशीष से परिपूर्ण करेंगे। जय का मुकुट हम में से हर एक को मिलेगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, गरजने वाले सिंह के समान मौके की ताक में रहता है। तो हम उसके चंगुल में कभी ना आवे, कभी ना फंसे, उसके वश में कभी ना आवे, बल्कि परमेश्वर की निज संतान होकर, परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर, जैसे पतरस प्रेरित आज हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है, हम सावधान होकर आगे बढ़े रहे, जिए तो निश्चय हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, एक आशीषित जीवन हमको मिलेगी, जयवंत जीवन हमको मिलेगा। और अंत में जैसा कहा गया, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम इसे हर एक को जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जीवन का मुकुट दिया जाएगा। तो प्रभु इस प्रवचन पर सबको बहुत आशीष में दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरी पवित्र इच्छा हुई आज आत्मिक भोजन से हम में से हर एक को तृप्त किया है, हम में से हर एक को दृढ़ किया है, स्थिर भी किया है। श्री के अपने जीवित वचन के माध्यम से हम में से हर एक को सावधान रहने के लिए कहा है। हे पिता, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि हम हमेशा जागते रहें, हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, तेरे भय और प्रेम में बढ़ते रहें। इसलिए कि हमारा विरोधी मौके की ताक में रहता है कि हम
फाड़ डाले जाए। हे पिता, हमें से हर एक को तू बचा ले, छुड़ा ले, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित जीवन हो, जयवंत जीवन हो, और अंत में तुझी से जय का मुकुट प्राप्त करने हारे बन सके। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम ग्रहण कर ले, आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे गीत नंबर 287, गीत नंबर 287 नया नंबर, और पुराना 237, साक्षी वाली नया नंबर 287 287, और पुराना नंबर 237 237। तुम जो ख्रिस्त के योद्धे हो उसमें स्थिर अब लड़ियो, वीर जो होता है जयवंत पाता प्रतिफल अनंत। तुम जो ख्रिस्त के योद्धे हो, तुम जो ख्रिस्त के योद्धे हो, उसमें स्थिर अब लड़ियो, वीर जो होता है जयवंत पाता प्रतिफल अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। महान अनुग्रहकारी जो पिता परमेश्वर, मुक्तिदाता यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं। धन्यवादी है इसलिए कि बीते पूरे समय में जीवन में हम में से हर एक के संसार में रहा है, किसी को नहीं छोड़ा है और न ही कभी किसी को त्यागा, वरन अपने महान प्रेम के द्वारा से अपने धर्म में दाहिने बलवंत भुजा तले सुरक्षित रखकर हर एक पर अपने असीम प्रेम को दृढ़ किया है, स्थिर किया है। इसके लिए तुझे देने को हमारे पास कुछ नहीं है। धन्यवादी मन भेंट स्वरूप अर्पण करे पिता, हम सब उनके धन्यवादी मन भेंट वाले दान को ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले पिता। प्रार्थना के द्वारा से मुर्गापाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के सभी प्यारों को तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, उन सब उनकी सेवा ले, उनकी सुधि ले, की रक्षा एवं रखवाली कर, अच्छा चरवा होकर उनकी चरवाही कर, हरियाली घासों में चरा कर निर्मल जल के सोते में से उनके प्यास को मिटा, भूख प्यास को मिटा दे, बुझा दे, नया बल दे, नया सामर्थ दे, नया ताकत दे, ताकि उनका आने वाला कल एक नया कल हो, आशीषित कल हो, तेरे भय और प्रेम में निरंतर
आगे बढ़ने पाए। हे पिता, वचन के प्रकाश में जो कुछ हमने सुना है, उस क्षेत्र के सभी प्यारों को, घर के सभी प्यारों को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, सबसे बड़े हमारे दुश्मन विरोधी से प्रत्येक परिवार के सभी प्यारों को तू बचा रख, सभी प्यारों की रक्षा और रखवाली कर, ताकि तेरे ही प्यारे जन होकर निरंतर तेरे नाम की महिमा करने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों के लिए, चाहे घर में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे वार्ड में हो, कैबिन में हो, आईसीयू में हो, सीसीयू में हो। हे पिता, तेरे चरणों में लाते हैं। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर, चंगा करने वाला ईश्वर होकर, मौत के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन देने वाला ईश्वर होकर, यीशु नाम में सभी रोगी दुखी प्यारे भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चों को बचा ले, छुड़ा ले, फिर से नया बल, नया सामर्थ, नया ताकत दान कर, ताकि एक दिन समय की पूर्णता में हर्षित और आनंदित मन से तेरे वेदी के निकट आकर तन मन धन से तेरे धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पावे। हे पिता, बड़े बुजुर्गों को तेरे निकट लाते हैं, उनसे अपनी उपस्थिति देकर अपनी सामर्थ को प्रकट कर, क्रूस की सामर्थ को प्रकट कर, ताकि तेरी उपस्थिति में, तेरी ही छत्र छाया में सुरक्षित रहकर मन से, हृदय से तुझे धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पाए। महामारी के दौर से सारा संसार गुजर रहा है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। दुआ करते हैं पिता, तू आप सारी सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाला ईश्वर होकर इस महामारी को पूरब से पश्चिम की दूरी जैसा है इस धरती पर के जीवन से तो आप ही मिटा दे, तो आप ही हटा दे, ताकि हम स्वतंत्र पूर्वक तेरी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा में हम संभागी होने पाए, तेरा गुणानुवाद करने पाए, जय जयकार करते हुए तेरे नाम की स्तुति करने पाए। पिता, आज एक मन होकर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना बलिदान अर्पण कर रहे हैं, हमारी विनती को सुन ले, ग्रहण कर ले और इस महामारी को तू अपनी पवित्र इच्छा से सारे संसार से तू अपनी हटा दे, मिटा दे। पिता, प्रार्थना करते हैं, आज हमने हर्षित मन से, आनंदित मन से तेरे नाम में जो भी दान स्वरूप अर्पण किए हैं तेरे चरणों में लाते हैं, अपनी नाम की महिमा के लिए ग्रहण कर, स्वीकार कर, आशीष दे, ताकि ऐसे दानों के द्वारा से, ऐसे भेंटों के द्वारा से मंडी के काम, धर्म के काम, प्रेम के काम और इसी के साथ पूरे कलीसिया के काम सुचारू रूप से चलने पाए, आगे बढ़ने पाए। पिता, देने वाले हाथों और भंडारों को भी आशीष से हमेशा भरा पूरा रख। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे बेटियों के लिए, कितनों की परीक्षा चल रही है, कितनों की तैयारी चल रही है, कितने प्रशिक्षण ले रहे हैं, कितने बाहर नौकरी भी कर रहे हैं। हे पिता, सबों के लिए हम दुआ करते हैं, आवश्यकता के अनुसार सबों को आवश्यक आंसू से परिपूर्ण कर, हर एक का जीवन दृढ़ हो, मजबूत हो, आशीषमय हो, हर एक का जीवन उज्जवल जीवन हो, हर एक का भविष्य उज्जवल भविष्य, और एक दिन अपने पैरों पे खड़े होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मंदिर कलीसिया के लिए कर्णधार होकर सेवा देने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से हमने से हर एक को आने में साथ दिया है। अब इस प्रार्थना सभा के बाद अपने अपने घर को वापस लौटेंगे। पिता, वापसी के वक्त भी तेरा वचन हर एक के पांव के दीपक, मार्ग के लिए उजियाला हो। जैसे इस्राएलियों के दिन में बादल, रात में अग्नि खंभे के द्वारा अगुवाई, हम में से हर एक भी अगुवाई कर सकुशल घर द्वार पहुंचा दे, सकुशल घर द्वार पहुंच कर मन से तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पावे। पाप दोष गुनाह अपराध जो अब तक हमने किया है मान लेते हैं पिता, प्रेम से क्षमा करते हुए हर एक को अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। पिता, नाम ले लेकर भला और उत्तम आशीष मुर्गापाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के लिए, इटाडी मंडी के प्रत्येक परिवार के लिए, पूरे टाटानगर पेरिस के प्रत्येक परिवार के लिए हमने नाम ले लेकर यो पुकार कर तुझसे नहीं मांग पाया, प्रेम से स्वर्ग भंडार में से आवश्यक आशीष सबको से दान कर। इस रात्रि काल में हम सबको अपनी देह, प्राण और आत्मा तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन।
हो जाएं। प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद वचन को गाकर अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पावन किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन।